घनत्व का एक फॉर्मूला हमारे पास आया था हाफस्टैडर के द्वारा, रो आर का जो वैल्यू आया था हमारे पास रो नॉट अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आर माइनस आर नॉट अपॉन ए। ठीक, एक्चुअली ये जो वैल्यू है रो आर इक्वल टू रो नॉट अपॉन ये रो है, ठीक है। जहां अपन ने ये बात कही थी कि जो रो नॉट है ये क्या है, ये प्रारंभिक आवेश घनत्व है। ये क्या है, प्रारंभिक आवेश घनत्व, ठीक। अच्छा, मीन्स अगर अपन बात करें कि r इक्वल टू 0 पे ये स्थिति है, रो आर का मतलब r पर कोई जो डिस्टेंस है r उस पर आवेश घनत्व का मान है। r रेडियस r नॉट के बारे में जो बात की थी वो हमने कहा था कि जहां वैल्यू r नॉट बाई 2 रह जाएगी वो दूरी क्या है, रो नॉट है, ठीक। a के बारे में हमने बात की थी, ये क्या थी, सतह की मोटाई, जहां वैल्यू क्या रह जाए 10% रह जाए, मीन्स 90% जहां मान कम हो जाएगा उस वैल्यू को हमने क्या कहा था, सतह की मोटाई कहा था, ठीक है। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है, ये जो हाफस्टैडर का, ये क्या बताता है, ये नाभिक में आवेश का जो वितरण हो रहा है, घनत्व का मान हर जगह अलग अलग है, आर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब नाभिक में जो आवेश वितरण है उसमें कुछ ना कुछ असममितता है, ठीक है। उसमें क्या है, असममितता, क्योंकि इसका जो ग्राफ हमने कल देखा था, इसका ग्राफ इस तरीके का आया था कल हमारे पास। कल जब हम लोग ग्राफ डिस्कस कर रहे थे तो वो वैल्यू कुछ इस तरीके से थी हमारे पास, ठीक है। ये अपन ने रो नॉट लिख दिया था, यहाँ जो डिस्टेंस थी उसको हमने आर नॉट बोला था और इसको हमने रो नॉट बाई 2 लिखा था। फिर अपन ने एक डिस्टेंस ली थी जहाँ वैल्यू 10% रह जाता और वो जो वैल्यू आई थी वो 4.49 एक इक्वल आई थी, ठीक है। ये कंडीशन थी हमारे पास। अच्छा सुनो काम की बात, अब अपन इसके बेसिस पर कि नाविक का जो आवेश घनत्व है इसके बेसिस पर अपन बात करेंगे नाविक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण की। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, नाविक का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट, नाविक का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, ठीक। चलो, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा सुनो सर जी, इसका मतलब क्या है, ये जो क्वाड्रपोल मोमेंटम है वो क्या बताता है, किसी नाविक में आवेश वितरण की जो असममितता है, एसिमेट्री है, मीन्स नाविक में आवेश का जो वितरण है वो किस प्रोसेस से हो रहा है। और अपन ने एक और बात देखो जरा, अपन जैसे जैसे केंद्र से परिधि की तरफ चलते हैं, मीन्स आर का वैल्यू, ये जो आर है स्मॉल आर, इसका वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है उस कंडीशन में क्या होता है, आवेश घनत्व कम होने लगता है, मीन्स आवेश का जो वितरण है वो असममित है। केंद्र से परिधि की तरफ जाने पर आवेश का वितरण असममितता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो जरा उसी के बारे में बात करेंगे। चलो, इसका मतलब नाभिक में आवेश वितरण की असममितता, असिमेट्री, असममितता प्रदर्शित करने वाला कारक, नाभिक में आवेश वितरण की असममितता, एसिमेट्री प्रदर्शित करने वाला जो कारक है वो क्या है, वो अपने पास चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। एक और बात, वो क्या कहता है, केंद्र से परिधि की ओर जाने पर, अपन कहां से चलते हैं, केंद्र से जब परिधि की ओर चलते हैं अपन, ठीक है, सेंटर से किसकी तरफ चलते हैं, सरकमफेरेंस की तरफ चलते हैं, तो घनत्व का मान, नाभिक का जो आवेश घनत्व है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है,
नाभिक का आवेश घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो अपना काम क्या है, अपना काम है इस असममितता को समझाना, और इस असममितता को समझाने के लिए अपन किसकी यूज करेंगे, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का यूज करेंगे। चलो जरा आओ अपन क्या करते हैं, अपन इसका एक डायग्राम बनाते हैं। आ जाओ जरा सुनो काम की बात। ठीक है, देखो जरा इधर, देखो सर, हमारे पास क्या है, मान लो एक कोई पिंड है, कोई आकृति है हमारे पास, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपन उसमें एक अल्पांश मान लेते हैं। अपन उसमें क्या मान लेते हैं, एक अल्पांश। और ये अल्पांश भी कैसा, आयतन अल्पांश, ठीक है, जिसका आयतन क्या है, डीवी है। ठीक है, अब ये जो आयतन अल्पांश है ये क्या करता है, मान लो यहां से आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यहां से किस पे रखा हुआ है, आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर आवेश का कोई ना कोई मान होगा, अपन ने आयतन मान लिया, और मान लेते हैं अपन उसका कि भाई मान लो उसका जो घनत्व है, आवेश घनत्व है, वो क्या है, वो रो है, ठीक है। ये आवेश घनत्व, इससे ए डिस्टेंस पर अपन कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, बिंदु पी, और इस बिंदु पी पर किसके बारे में बात करते हैं, विभव के मान के बारे में बात करते हैं। अपन किसके बारे में बात करेंगे, इसके इस पॉइंट पर विभव के मान के बारे में बात करेंगे। अच्छा एक और काम क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं कि ये इससे कोई थीटा एंगल बनाता है, या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जरा ऐसे समझे। हमारे पास मान लो अपन कोई एक मूल बिंदु मान लेते हैं, जरा एक हमारे पास एक सर्किल के जैसी आकृति है, ठीक है। इसमें हमने एक मूल बिंदु माना हुआ है, ठीक है। अपन ने एक आयतन अल्पांश भी एज्यूम किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, कोई आयतन अल्पांश है, इसका आयतन क्या है, डीवी है, ठीक है। आवेश घनत्व क्या है, रो है, ठीक। इससे इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, इस एंगल को अपन ने नोटेशन दे दिया कि ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक। चलो इस अल्पांश से इसकी परिधि पर, अपन ऐसे कहें कि इसके अल्पांश से ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मेजर कर लिया हमने पी, इस पी पॉइंट पर अपन क्या करेंगे, विभव का मान फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको अपन मान लेते हैं ये क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। चलो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको इसको जरा जेड एक्सिस मान लो, और इसको अपन वाई एक्सिस मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। चलो अब जरा देखो अपन का काम क्या रह गया, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि नाभिक के सापेक्ष उसका आवेश घनत्व रो आ रहा है, माना आवेश घनत्व रो आर है, ठीक। हमने क्या किया है, मूल बिंदु के सापेक्ष एक अल्पांश ले लिया है जो आर डिस्टेंस पे है, और उसका आवेश घनत्व क्या है, रो आर है, ठीक है। किसी आयतन अल्पांश डीवी के लिए हमने क्या किया है, एक आयतन अल्पांश माना हुआ है डीवी, किसी आयतन अल्पांश डीवी के लिए आवेश का मान डी क्यू इक्वल टू रो आर डीवी। एक तो ये इक्वेशन अपने का, ठीक। एक बात तो ये हुई सर जी, हमने क्या किया, एक आवेश घनत्व माना हुआ है, तो किसी आयतन अल्पांश डीवी के लिए आवेश का मान क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू रो आर इंटू डीवी। एक बात, चलो अगली बात सुनो, इस आयतन अल्पांश से ए दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विभव का मान,
अपन क्या करते हैं, इस पर विभव का मान निकाल लेते हैं। जरा देखो क्या होगा, डी फाइव से नोट कर देते हैं अपन, विभव को किससे नोट कर देते हैं, फाइव से। डी फाइव इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, ठीक है। या फिर अगर अपन ऐसे कहें, या डी फाइव इक्वल टू के रो आर डी वी अपॉन ए, ठीक है। और अगर मान लो अपन को कुल विभव का मान चाहिए, ठीक है, अगर अपन कुल विभव का मान निकालें, इसलिए कुल विभव, तो अपन क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी फाइव, उसको फाइव लिख देते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन के रो आर डी वी अपॉन ए। जरा समझो ये बात, यहां से अपन अपना काम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहां तक की बात बताओ जरा, बात समझ आई या नहीं आई, पहले तो बोलो, बताओ जरा फटाफट से। विभव का मीन्स होता है पोटेंशियल, हाँ, विभव का मीनिंग है पोटेंशियल, इंग्लिश में पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक है। जरा देखो फटाफट से, आगे बात करें। चलो, मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन काम आएगा, एक मेरे पास मैंने ये इक्वेशन काम ले लिया। अच्छा, अब देखो जरा एक और चीज, अपन क्या करते हैं, अपन इसमें चित्र में सदिश संयोजन से, ठीक है, चित्र में सदिश संयोजन से, जरा सदिश संयोजन के बारे में देखो, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू कैपिटल आर वेक्टर। अपन क्या करते हैं, अपन ए वेक्टर का वैल्यू निकाल लेते हैं, या ए वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल आर वेक्टर माइनस के आर वेक्टर, ठीक है। अब जब देखो, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। अगर मेरे को मॉड निकालना पड़े, या मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस आर, ऐसे ही तो करते हो। ए माइनस बी निकालते हो तो क्या करते हो, माइनस के टू आर आर कॉस थीटा, काम आएगा। चलो, ये मॉड ऑफ ए आ गया। अपन को क्या चाहिए, अपन को इस इक्वेशन में 1/a चाहिएगा, तो जरा मैं क्या करता हूं, इसको 1/a की फॉर्म में लिख लेता हूं, ठीक है। या 1/a वेक्टर का मॉड इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा की पावर 1/2, ठीक। अपन क्या करते हैं, इस पूरे में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जरा जरा इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं, अपनी अपने काम आएगा। फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन के रो आर डी वी अपॉन, ठीक है, ये अपने आगे काम आएगा, ठीक। चलो, रिजॉइन कर लेना सारे बच्चे।